हेलो 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 हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। एक और क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग के सामने है और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे अमेजिंग मेथड्स होते हैं वो आप लोगों को जेई एडवांस से पहले काफी सारे देने की कोशिश करूं। ये एक और प्रॉब्लम है जो एक्सपेक्टेड है कि जेई एडवांस के अंदर कभी भी आ सकता है। इस प्रॉब्लम को पहले हम फिगर आउट करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Consider a real triplet x1, x2, x3 satisfying 2 to the power 2x1 plus 1, 2 to the power 2x2 plus 2, 2 to the power 2x3 plus 8 minus this is equal to 0. ठीक है, then which of the following is true? अब देखिए ये मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम है, ठीक है, मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम है, इसमें तीन वेरिएबल है x1, x2, x3। अब मेरा एक एनालिसिस है इन मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम्स, इन मल्टी वेरिएबल problems we use boundedness boundedness का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लोग देखो, अगर मान लो a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, a इक्वल टू 0। ये बाउंडेडनेस होती है क्योंकि a 0 या 0 से बड़ा ही होगा। सिमिलरली अगर आपने साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स y को अगर आप लोगों ने 3π/2 देख लिया, अब भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है, तो आप क्लियरली कह सकते हो कि x 1 आएगा, y -1 आएगा। ये बाउंडेडनेस प्रॉब्लम्स होती है। इसकी खास बात क्या होती है, मल्टीपल वेरिएबल्स आप लोगों को यहां पे दिखते हैं। बट जो मतलब ऐसे कह सकते हैं ना, द मदर ऑफ ऑल बाउंडेडनेस प्रॉब्लम होती है ना, द मदर ऑफ ऑल बाउंडेडनेस प्रॉब्लम इज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm के अंदर इनवेरिएबली ऐसी कंडीशन दे रखी होती है जिसमें am इक्वल टू gm आ जाता है, फिर सारे नंबर इक्वल हो जाते हैं। तो हम वही थॉट प्रोसेस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखो, ये है ना, ये देखो, ये एक ब्रैकेट दे रखा है, ये दूसरा ब्रैकेट दे रखा है, ये तीसरा ब्रैकेट दे रखा है और ये चौथी कोई चीज दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा ना, मेरा एक एनालिसिस है कि यार ये तीनों सिमेट्रिकल तरीके से सॉल्व होंगे, सिमेट्रिकल तरीके से सॉल्व होंगे। तो मैं करके देखता हूं। देखो अब मैं क्या करना हूं, यहां पे एमजीएम लगा रहा हूं। अब मेरे को यहां पे एमजीएम का मोटिवेशन कैसे आया, देखो 2 की पावर 2x1 है, अगर 2x1 मतलब 2 की पावर 2x1 का स्क्वायर रूट लोगे ना तो 2 की पावर x1 आ जाएगा ना सिंपली। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर x1 आ गया, ठीक है। तो 2 की पावर 2x1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर x1 प्लस 1। ये पहली इक्वेशन है। अब दूसरी वाली पे लगाता हूं। मुझे ये ब्रैकेट दोस्तों एक जैसे चाहिए, एक साथ चाहिए, ताकि मैं क्या ना इवेंचुअली फिर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करूं। अब देखो बाय 2 की पावर 2x2 प्लस 1, तो ये x2 प्लस हाफ आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ी सी घुटनों पे मसाज लगेगी यहाँ पे ये चीज सोचने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को चमक जाएगा। तो 2 की पावर x2 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर x2 प्लस 3/2, ये एक्सपोनेंट ऐड हो गया। ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो सिमिलरली जो तीसरी इक्वेशन को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 की पावर x3 प्लस 5/2। अब आप देखो इन तीनों इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करो। अगर आप इन तीनों इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सारे ब्रैकेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 2 की पावर, देखो x1 x2 x3 ऐड हो जाएगा। भाई अगर पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं और बेस सेम होता है तो वो पावर्स ऐड हो जाती है ना। 3/2 प्लस 5/2 4, 4 प्लस 1 5। अब आप देखो क्या आपको यही दे रखा है। तो बेसिकली आपकी इनइक्वालिटी क्या आ गई, ये आ गई। अब ये ग्रेटर देन दिस है मगर हमें क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, हमें इक्वल दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर इसके बराबर होगा, ये नंबर इसके बराबर होगा, ये नंबर इसके बराबर होगा। अब ये अरिथमेटिक मीन इस ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। तो 2 की पावर x1 2x1 1 के बराबर हो गया, मतलब x1 आपका 0 आ गया। फिर 2 की पावर 2x2 2 के बराबर हो गया, इसका मतलब x2 2x2 आपका 1 आ गया, तो x2 आपका हाफ आ गया।
और 2 की पावर 2x3 आपका 8 आ गया, तो x3 आपका 3/2 आ गया। ये x1 x2 और x3 आ गए, ठीक है, ये x1 x2 और x3 आ गए। अब आप देख लो x1 लेस देन 0 है क्या? नहीं। x2 ग्रेटर देन 1 है क्या? नहीं। x1 प्लस x2 लेस देन 3/4 है क्या? x1 प्लस x2, हाँ जी, ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। तो केवल एक सिंगल चॉइस ही आया आंसर, ऑल द मल्टीपल चॉइस था ये क्वेश्चन, बट ये आंसर आ गया। आप लोग देख पा रहे हैं क्या दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल बाउंडेडनेस प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स को देखने के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे लगातार। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, इस तरह की प्रॉब्लम्स के बहुत सारे भंडार आपको मिलते रहते हैं वहां पे, ठीक है। और बाकी आप लोग मुझे फॉलो करते रहे। मेरी मेंटरशिप में आने के लिए पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।